साल 2013 की आपदा को 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ उस आपदा का असर दिखाई देता है। भक्तजन उसमें प्रसाद ले आते हैं, थैले को ऐसे ही फेंक देते हैं। जो भी लोग ये काम कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा न कीजिए। सामने पे एक ट्रैक है वासुकी ताल वाला, बहुत बड़ी मुसीबतें बन सकती हैं सब चीजें। भगवान जी का मंदिर कितना भव्य और सुंदर सा दिखाई दे रहा है। तो आसान नहीं है भाई केदार घाटी में अपना रोजगार चलाना। तो पिछले दिन की वीडियो की एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और अब एक बार बाहर के नज़ारे देख लेते हैं। ये सपना तो हर किसी का रहता है कि सुबह सुबह उठे और भगवान केदारनाथ जी का मंदिर ठीक सामने हो, पीछे बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ जिन पर सूरज की पहली पहली किरणें पड़ रही हों, बहुत ही सुंदर सा माहौल। और कल रात मैंने अपनी रात गुजारी केदारनाथ धाम में इस टेंट में। मुझे तो एक बार लग रहा था कि इसमें काफ़ी ठंडा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक रजाई थी, मैंने जैकेट वगैरह पहनी हुई थी, सब कुछ नॉर्मल रहा। अभी पूरी केदारपुरी में धूप लगने लगी है धीरे धीरे और यहाँ का टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री दिखा रहा है। अब ऐसे में आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि अगर यहाँ सुबह दर्शन करने के लिए नहाना है तो कैसे नहाएंगे। तो मेरे को 100 रुपये की गर्म पानी की बाल्टी मिली, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चलते हैं भगवान जी के मंदिर की तरफ, दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से। तो केदारनाथ धाम के चारों ओर का दृश्य देखिए कितना सुंदर सा है। तो अभी भगवान जी के मंदिर में अच्छे से दर्शन भी हो गए हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे लाइन पे भी लगे हुए हैं, प्रांगण भी फुल भरा हुआ है श्रद्धालुओं से। और इन ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच में देखिए भगवान जी का मंदिर कितना भव्य और सुंदर सा दिखाई दे रहा है। भगवान जी के मंदिर के ठीक बगल पे यहाँ पे है ईशानेश्वर मंदिर, जिसका की निर्माण कार्य अभी अभी पूरा हुआ है कुछ समय पहले। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब निकल पड़ते हैं भुकुंड भैरव महाराज जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। भुकुंड भैरव महाराज जी का मंदिर है ठीक सामने पहाड़ी पे इस जगह पे। अगर ये वाला ट्रैक आप पैदल तय नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से आपको पिट्ठू वगैरह मिल जाएंगे, जिनका रेट लगभग 1500 रुपये अप डाउन का है। भुकुंड भैरवनाथ जी इस पूरी केदारपुरी के रक्षक और यहाँ के पहले रावल माने जाते हैं। पिछली बार हम मंडानी ट्रैक पे गए थे, अगर हम वहाँ से 2 दिन का और सफ़र तय करते तो हम सीधे केदारनाथ धाम में पहुँच जाते, जो कि यहाँ इन पहाड़ों को क्रॉस करके आना पड़ता है। यहाँ इस टॉप से पूरी केदारपुरी का नज़ारा सुंदर सा दिखाई दे रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों के बारे में अगर अभी बात नहीं की गई या ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मुसीबतें बन सकती हैं सब चीज़ें। अब जैसे देखिए पूरी केदारपुरी में कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, तो मतलब यहाँ प्रकृति का दोहन तो हो ही रहा है, वो भी सिर्फ इंसानों की सुख सुविधाओं के लिए। बाकी एक और सबसे ज़रूरी बात, जितने भी लोग वासुकी ताल वगैरह का ट्रैक करते हैं तो वहाँ जाके ब्रह्म कमल को तोड़ देते हैं या फिर पूरे ख़त्म कर देते हैं, तो उससे नुकसान ये होगा कि आने वाले टाइम में क्या पता ब्रह्म कमल देखने को भी ना मिले। पूरी केदार घाटी में लगातार हेलीकॉप्टर चलते रहते हैं, पर डे कई सारे चक्कर लगा देते हैं। यात्रियों को सुविधा तो है, लेकिन उससे यहाँ कितना असर पड़ रहा होगा यहाँ के वातावरण पे, यहाँ के माहौल पे। आने वाले टाइम में जितने भी ये बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, शायद ना दिखें, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलते जाएंगे और ग्लेशियर के पिघलने से ना पूरी केदारपुरी को भी बहुत खतरा है। साल 2013 की आपदा को 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ उस आपदा का असर दिखाई देता है। मंदिर ये यहाँ पे है और इसके ठीक पीछे यहाँ चौराबाड़ी ग्लेशियर। अब पूरा केदारनाथ धाम ऐसी जगहों पे बसा हुआ है, चारों ओर से सिर्फ पानी ही पानी। केदार का मतलब ही होता है दलदल, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है समय रहते हुए, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत बड़े हादसे भी हो सकते हैं। भगवान करे ना हो, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना भी जरूरी है। और सामने पे एक ट्रैक है वासुकी ताल वाला, वहाँ देखिए ऊपर पूरा कोहरा लग गया, मतलब कि वहाँ भटकने का बहुत डर है। जब भी आप जाएं तो अपने साथ गाइड जरूर ले जाएं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट, जब भी यहाँ आओ तो यहाँ के फूल वगैरह उनको बिल्कुल भी नुकसान न पहुँचाएं, क्योंकि प्रकृति अपनी जगहों पर बिल्कुल खूबसूरत है, हमको कोई हक नहीं बनता उसको छेड़ने का। और यहाँ देखिए लोगों ने पुण्य स्मृति में छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं। जिन भी लोगों ने साल 2013 की आपदा में अपनी जान गंवाई, उनके घर वाले उनकी स्मृति में ऐसे छोटे छोटे मंदिर वगैरह बनाते हैं। देखिए जी, एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करनी है। कल यहाँ पे जैसे मेरे जूते चोरी हुए, तो ये घटनाएं यहाँ केदारनाथ धाम में बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। जहाँ से मैं अपने लिए चप्पल खरीद ले आया, उसके बाद वो दुकानदार बोले थे कि पर डे 10-12 लोग तो ऐसे आ ही रहे हैं जिनके जूते यहाँ से चोरी हो रहे हैं। नॉर्मल वाले शूज़ चोरी नहीं हो रहे हैं, सिर्फ वही जो कि ट्रैकिंग शू वगैरह जो कि थोड़ा महंगे रहते हैं। जो भी लोग ये काम कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, आपकी वजह से लोग कहेंगे कि मेरे केदारनाथ धाम में जूते चप्पल चोरी हुए। तो मतलब बदनाम कौन हो रहा है? पूरा केदारनाथ धाम, यहाँ के लोग
तो ये सब काम मत कीजिए। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप मंदिर में दर्शन करने के लिए ऐसे लाइन पे लगे तो अपने जूते चप्पलों को सही जगहों पे रखें। यहाँ पे दुकानें वगैरह हैं, वहाँ पे कुछ रुपये देके आप रख सकते हैं अपने जूते चप्पल। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 5 केदारों में प्रथम केदार और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। अब मानसून लगभग समाप्त हो चुका है, तो आजकल सबसे बेस्ट टाइम है भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए आने का। अब इसके बाद चलते हैं मंदिर के ठीक बैक साइड में, जहाँ पे है आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थली। मंदिर के ठीक बैक साइड में यहाँ पे ये बड़ी सी शिला है, जिसको यहाँ भीम शिला के नाम से जानते हैं। साल 2013 की आपदा में ये बह के यहाँ पे आई। तब से लोगों की ऐसी मान्यता है कि इसी शिला की वजह से मंदिर बचा है आपदा में, और उसी समय से इस शिला को भीम शिला के रूप में पूजा जाने लगा। आदिगुरु शंकराचार्य जी, जिन्हें कि सनातन धर्म के जीर्णोद्धारक के रूप में जाना जाता है, और उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करा है। यहाँ केदारनाथ धाम में बहुत सारे संत महात्मा लोग रहते हैं। कुछ सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं और कुछ लोग बहुत ही आध्यात्मिक रहते हैं, भगवान जी के प्रति उनका लगाव रहता है और उनके अंदर कुछ दिव्य चमक और दिव्य शक्तियाँ भी रहती हैं। अभी मेरे साथ ऐसे हुआ, एक महात्मा जी मेरे को मिले, उन्होंने मेरे पे ऐसे टीका लगाया, वो भी शंकराचार्य जी की समाधि स्थली के पास। और जैसे मैंने उनको दक्षिणा दी वहाँ पे, पहले उन्होंने मेरे को पूछा कि तुम कहाँ से हो, मैंने कहा यहीं से लोकल हूँ। फिर मेरे को बोलने लगे कि मेरे को भांग की गोली दो। क्या अजीब सी बात है, शिवालय में है, इतने जागृत धाम में है, और यहाँ आके ऐसी सब चीज़ें हैं, वो भी यात्रियों के साथ, क्या ही बोलें। लेकिन ऐसे कुछ अपवाद तो हर जगह पे आपको दिखेंगे ही। बाकी भगवान जी से प्रार्थना है कि उन सभी को सद्बुद्धि दें। और मंदिर के बैक साइड में यहाँ पे देखिए, लोगों ने पत्थरों के खूब सारे ढेर लगा रखे हैं, मतलब कि भगवान जी से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, और यहाँ पे पत्थरों का ढेर लगा के अपना एक घर सा बना देते हैं। तो यहाँ केदारनाथ धाम में आके मामा जी से भी मिलना हुआ। आपने मामा जी को देखा होगा जब हम मुंबई गए थे साथ में। जय श्री केदार हर महादेव। मामा जी की ड्यूटी केदारनाथ धाम में है। सोचिए यहाँ 6 महीने तक रहना कितना मुश्किल रहता होगा, और इनको आदत पड़ चुकी है। मंदिर के बैक साइड में है अमृत कुंड, जहाँ का जल श्रद्धालु अपने अपने घरों को ले जाते हैं। मैंने एक छोटी सी बोतल पे जल ले लिया है घर के लिए। तो चलिए जी, यहाँ केदारनाथ धाम में हमारे बगल पड़ोस गाँव के हमारे बड़े भाई जी विनोद भाई जी मिले। दिन के अभी 12:15 हो रहे हैं। अब केदारनाथ धाम से वापसी जाने का समय आ चुका है। एक बात मेरे को बहुत बढ़िया लगी, यूट्यूब की वजह से आप में से बहुत सारे लोग मिले हैं, और यहाँ लोकल में भी बहुत लोगों से जान पहचान हो गई है। बाकी आप सभी लोगों ने भी वीडियो के थ्रू भगवान जी के दर्शन कर लिए होंगे। भगवान जी से प्रार्थना है कि आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। एक बात तो है, केदारनाथ धाम से वापसी जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन क्या करें, जाना तो है ही। तो घर की ओर आगे बढ़ने से पहले अभी 2 चीजें और देखनी बाकी हैं। एक तो ओम की बड़ी सी प्रतिमा, जो कि कुछ समय पहले यहाँ स्थापित की गई है, और दूसरा रेतस कुंड। अभी इस ओम की आकृति में बाहर से प्लास्टिक ऐसा ही है, मतलब कि अभी इस पर काम होना बाकी है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यहाँ पे भगवान जी के जयकारे लगाने से जो कुंड है उसमें पानी के बुलबुले उठने लगते हैं। बाकी अब सीधे निकल पड़ते हैं गौरी कुंड की तरफ। आज ट्रैक करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। कल पता नहीं क्या हुआ, ना तो मैं ज़्यादा तेज़ चला था, मेरे पैर में दर्द हो गया, शायद नस चढ़ गई, क्या हो गया। तो आगे बढ़ते हुए अभी मैं रुका हूँ छानी कैंप पे। यहाँ पे जरा लंच वगैरह कर देते हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है, मानसून के टाइम पे बारिश लगने की वजह से ना ऊपर पहाड़ों में बादल फटने लग जाते हैं। इस वजह से यहाँ भयंकर फ्लड आ जाता है, और यहाँ जितनी भी दुकानें वगैरह थी सारी टूट जाती हैं ऐसे में। तो आसान नहीं है भाई केदार घाटी में अपना रोजगार चलाना। तो यहाँ पे मुलाकात हुई आशीष भाई जी से, जो कि हैं जोशीमठ से, बद्रीश कृपा होम स्टे वाले। ठीक है भाई जी, मिलते हैं। चलो मुलाकात हो गई। तो यहाँ पे मिला मेरे को यूसुफ, ये बहुत सालों से भीमबली में ही जॉब करता है। चलता हुआ भाई। बाकी पूरे रास्ते भर में अपने आसपास के गांवों से लोग यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं। पूरी केदार घाटी का एक सबसे बड़ा दुश्मन है यहाँ होने वाला प्लास्टिक का कचरा। चारों ओर प्लास्टिक ऐसे फैला हुआ है कि क्या ही बोले। रास्तों की तो लगातार साफ सफाई होती रहती है, लेकिन सारा कचरा यहाँ नीचे नदी की तरफ छोड़ा जाता है। ये एक बहुत बड़ा जहर है पूरी केदार घाटी के लिए, जो पूरी घाटी को अंदर से खोखला करते जा रहा है।
हमारी आस्था का सबसे बड़ा मजाक तब बनता है जब ये प्रसाद की जो थैलियाँ हैं इन पे भगवान जी के मंदिर की फ़ोटो लगी हुई है, नाम लिखा हुआ है और भक्तजन उसमें प्रसाद ले आते हैं और पन्नी को, थैले को ऐसे ही फेंक देते हैं बिना ये सोचे कि उस पर क्या बना हुआ है। मेरे हिसाब से ऐसे प्लास्टिक के जो भी थैले हैं इन पर बैन लगना चाहिए। जो भी बाहर से मंदिर के फ़ोटो वगैरह बनते हैं वो नहीं छपने चाहिए। उससे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी कभी गंदे में पड़ जाते हैं, तो किसी की धार्मिक भावनाएं इससे आहत हो सकती हैं। चप्पलों में ट्रैक करने में एक सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पे भी पानी आ रहा है चप्पल गीले हो रहे हैं और फिर पैर फिसलने का डर बना है हर समय। पाँच घंटे 15 मिनट का ट्रैक करने के बाद फाइनली गौरीकुंड में पहुँच चुके हैं, माँ गौरी के मंदिर में। यहाँ पे एक ये भाई मिले हैं। आपका नाम? मेरा नाम सूरज है। यहाँ पे इनका होटल है, होटल देवलोक करके। चलो जी, अब दिखने लगी हैं यहाँ से गाड़ियाँ और पैदल रास्ता यहाँ पे हमारा पूरा होता है आज का। अब यहाँ गौरीकुंड मार्केट के नीचे देखिए कितना सारा प्लास्टिक नदी में एक जगह पे जमा हो रखा है। बहुत सारी बोतलें ना उसी जगह पे घूमती जा रही हैं। ऐसा सिर्फ ये एक जगह पे नहीं है बल्कि बहुत जगहों पे है। ऊपर बड़ा खतरनाक सा माहौल है भाई, कुछ काम कर रहे हैं और लोग नीचे से चले जा रहे हैं। और मानसून में यहाँ पे खतरनाक सा लैंडस्लाइड हुआ था, काफ़ी लोग दबे थे उसमें। चलो जी, पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग के पास में। शटल सेवा की गाड़ियां यहीं तक छोड़ती हैं। चले जी, शाम के 6:30 बजे पहुंच चुका हूं दीदी लोगों के होटल पे। बाकी ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा और इस बार ना बहुत भयंकर हालत ख़राब हुई, पता नहीं क्यों। बाकी आज की इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।